Hello, children. How are you? I hope all are fine. Today, I will explain you lesson number 1 and our topic name is Believe in God. मतलब भगवान में विश्वास. ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे भगवान हम सबको भगवान में बिलीव है ना. वी ट्रस्ट द गॉड. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है जैसे एक टीचर अपने क्लास के बच्चों से बोल रही है वेयर इज अ गॉड. आप जैसे भगवान है पर भगवान कहाँ है. वेयर इज अ गॉड. तो एक बच्चा जवाब देता है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. मीन्स जो हमारे भगवान हैं वो हमारे प्राकृतिक के हर कण कण में है. वो प्रेजेंट है एवरीवेयर. एक बच्चा बोलता है ही इज प्रेजेंट द सन द मून एंड द स्टार. वो ऐसा जवाब देता है कि भगवान है पर वो कहाँ प्रेजेंट है. सूरज चंद्रमा और तारों में. उसमें उन प्रेजेंस क्या है गॉड. द सन द मून एंड द स्टार्स. एंड द थर्ड चाइल्ड से अबाउट देम he is present in Moscow, the church, the temple and the गुरुद्वारा. जो थर्ड चाइल्ड है जो तीसरा बच्चा है वो क्या जवाब देता है टीचर को कि ही इज़ प्रेजेंट इन मॉस्को. मतलब मस्जिद में भी हैं, चर्च में भी हैं, गुरुद्वारे में भी हैं और मंदिर में भी हैं. मीन्स कहने का कि जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर. वो सब जगह हैं. तो फिर टीचर आगे बताती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड. उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. ओके उसके बारे में एक स्टोरी है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. ओके यहाँ दिया है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड. एक समय की बात है कि एक मर्चेंट एक व्यापारी था जो जिसे उसे गॉड पे बिलीव नहीं था. वह भगवान में विश्वास नहीं करता था. ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड. एक समय की बात है कि जो व्यापारी था उसे भगवान पे विश्वास नहीं था. द मर्चेंट हैड अ सन. जो व्यापारी था उसका क्या एक लड़का था. He decided that he would not send him to school. और वह डिसाइड करता है, वह ऐसा सोचता है कि मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगा. क्यों नहीं भेजूंगा बच्चों. क्योंकि अगर वो स्कूल में जाएगा तो उसे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारे चीज़ें जानने को मिलेंगे. जैसे उसे ये भी जानने को मिल सकता है कि गॉड इज़ एवरीवेयर. और जो व्यापारी था वो क्या चाहता था. वो तो मतलब भगवान में बिलीव करता ही नहीं था. तो वो ये चाहता था कि मेरा बेटा भी भगवान में विश्वास ना करे. तो इसके लिए वो क्या उसे स्कूल नहीं भेजना चाहता था. ही बट एडुकेट हिम एट होम. पर स्कूल नहीं भेजना चाहता था पर वह उसे घर पे ही मतलब एडुकेट किया, उसे पढ़ाया. ही डिड नॉट वांट हिज सन टू नो अबाउट गॉड. मतलब जैसे किस कहानी में अभी मैंने आपको बताया कि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा गॉड के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने. ओके द मर्चेंट टाउट हिज सन टू रीड एंड राइट. मर्चेंट जो व्यापारी था वह अपने बेटों को पढ़ाया और लिखाया भी. ही ऑल्सो taught him all the subject that were taught at school. मतलब कि जो स्कूल में जो भी किताबों में पढ़ाई होती है, जो भी लिखने को होता है, उसने सब उसे घर पे ही पढ़ाया. पर उसने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा. ही टोल्ड हिम सन अबाउट एवरीथिंग. वह अपने बेटे को दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में बताया कि जैसे ये क्या है, ये पेड़ पौधे जंगल कौन मतलब कि जैसे खेती कैसे की जाती है, पेड़ कैसे उगते हैं, है ना, बारिश कैसे होती है, सारा कुछ बताया. लेकिन ही
एक्सेप्ट द एक्सटेंस ऑफ गॉड, मतलब कि मतलब हमारे लाइफ में गॉड का क्या इम्पोर्टेंस है उसने गॉड के बारे में नहीं बताया। उसने दुनिया की सारी चीज़ें बताई पर गॉड के बारे में नहीं बताया। ही डिड नॉट कीप एंड रिलीजियस बुक इन हिज हाउस एंड और वह अपने घर पे कोई भी रिलीजियस जो धार्मिक बुक होती है वो अपने घर पे कोई भी धार्मिक बुक जो किताब धार्मिक किताब होती है वो नहीं रखता था, ताकि उसके बेटे को पता ना चल सके। वह अपने बेटे को बताना नहीं चाहता था कि मतलब जो भी है वो क्रिएटेड बाय गॉड, जो भी है सब गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने बनाया है। तो अपने बेटे को पता नहीं चलने देना चाहता था कि इस दुनिया में भगवान है। ओके, द मर्चेंट डिड नॉट अलाउ हिज सन टू मीट अदर चिल्ड्रेन, और जो मर्चेंट था वो क्या अलाउ भी नहीं करता था कि उसका बेटा दूसरे बच्चों से मिले। वह उससे सेपरेट अकेला रखता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे दूसरे के साथ खेले घूमे, है ना। अगर वो उसके साथ घूमेंगे खेलेंगे बातें करेंगे तो उसे भी नई नई जानकारियाँ मिलेगी। जैसे कि बच्चों आप लोग क्लास में आते हो बातें करते हो तो है ना, बहुत सारी बातें करते हो, तो अगर आप आते हो मिलते हो तब तो बात करते हो, लेकिन अगर आपके फादर आपको सेपरेट रखेंगे तो फिर आपको भी नहीं पता चल पाएगा कि लाइफ में क्या होता है, पढ़ाई करने पे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ हम कोई गेम खेलते हैं तो उस खेलने की उस वो जो खेल है उसके क्या नियम है, तो जब तक हम उसे अपने लाइफ में फील नहीं करते हैं, जब तक उस चीज़ को हम करते नहीं हैं तो हमें ये चीज़ नहीं मालूम होता है। ओके।